अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बगैर बैटरी के चलने वाला एक डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर चेक करने आया हूँ। ये देसी इन्वर्टर बना हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने ये जी लोड डाला हुआ है। ये दो बैटरियाँ जो हैं ये अलग से एक सेटअप, ये ग्रीन कलर का इन्वेक्स का यूपीएस लगा हुआ है, उसके साथ भी छोटी प्लेटें दो तीन लगी हुई हैं उसका है। और ये जो इन्वर्टर है जी ये 8 किलोवाट इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो छोटा इन्वर्टर होता है 3-4 किलोवाट उसके इक्वल इसकी पावर है। और इसको 7 किलोवाट या 8 किलोवाट बोला जाता है और इससे एक ज़्यादा पावरफुल होता है उसे 10 किलोवाट बोला जाता है, लेकिन उसकी पावर जो है वो तकरीबन कोई 6 किलोवाट के लगभग होती है, 6 to 7 किलोवाट तक होती है मैक्सिमम। और अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने दूसरा एसी इंस्टॉल किया है। पहले एक एसी और पूरे घर का लोड मोटर वगैरह सारा कुछ चल रहा था इसके ऊपर। 12 प्लेटें लगी हुई हैं 585 वाट वाली। और अब इनके बगौल इन्होंने पहले लगाया हुआ था जी टीसीएल का एसी एक कमरे में, वो चल रहा था। अब दूसरा इन्होंने इको स्टार का एसी लगाया है 1.5 टन का, वो भी दोनों इन्वर्टर एसी हैं 1.5 टन के। दूसरा एसी जब से लगाया है ये ट्रिपिंग फॉल्ट देता है, तो ये ट्रिप हो जाता है। पहले देखें जी 6 एम्पेयर का लोड अभी चल रहा है, आपने देखा है, तो 6 एम्पेयर के लोड के ऊपर ये ठीक चलता रहता है। अब 6 एम्पेयर में इनका जो एसी है वो 4 एम्पेयर ले रहा है, 3.5 से 4 एम्पेयर। और जो इनका घर का लोड है फ्रिज और 4-5 पंखे वो 2 एम्पेयर लोड बनता है सिर्फ। तो ये 6, 6.25, 6.5 और इस रेंज में ये लोड चलता रहता था। और 12 प्लेटों के ऊपर बेहतरीन सेटअप इनका चलता था, कभी भी ट्रिप नहीं हुआ जब से इन्होंने लगवाया। लेकिन जब से इन्होंने दूसरा एसी लगवाया है, कल ही इन्होंने लगवाया है इको स्टार का 1.5 टन का, तब से ये इन्वर्टर जो है एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा लेता है और ट्रिप भी होता है। तो फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अब चेकिंग के लिए बुलाया, तो इसमें देखते हैं कि इसकी क्या रीज़न है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो इसके साथ केबल लगाई हुई है जो सोलर पैनल से नीचे आ रही है, ऊपर से आप देख रहे हैं कि रेड वायर के साथ ब्लैक कलर की वायर भी आ रही है, वो इन्होंने सिल्वर की साथ 52 तार लगाई हुई है जो कि वापटा मीटर के साथ लगाई जाती है, वो इन्होंने सोलर प्लेटों को लगाई हुई है। और उसके ऊपर ही इनका कहना है कि पहले कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, बेहतरीन चलता रहा, लेकिन अब जो है इनका लोड नहीं सही चल रहा। पैनल भी इनके बहुत अच्छे हैं और फिर भी इनको समझ नहीं आ रही मसला क्या है। तो अभी इसके ऊपर मैं आपको एसी चलाते हैं, इसके ऊपर आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी ये इन्वर्टर की स्क्रीन अंदर से काफ़ी गंदी है, डस्टी हो चुकी है और इसमें सही तरीके से आपको नज़र भी नहीं आएगा। अभी जो है अप्रॉक्सीमेटली 700 वाट तक ये स्क्रीन शो कर रही है, इसके ऊपर लोड चल रहा है। और इसमें जैसे ही एम्पेयर्स बढ़ेंगे, अभी 6 एम्पेयर हैं, दूसरा एसी हमने स्टार्ट किया है, तो देखना आप कि कितने एम्पेयर बढ़ते हैं और कहाँ तक इसकी पीक जाती है, उसके बाद ये ट्रिप होता है। तो इसके ऊपर दूसरा एसी हमने लगा दिया हुआ है और वो स्टार्ट होने ही वाला है। तो इसमें एक तो इनका फॉल्ट ये है कि इन्होंने कॉपर की केबल यूज़ नहीं की और सिल्वर की वार्डा वाली केबल लगाई हुई है सोलर पैनल्स के साथ। और दूसरा ये है कि 12 पैनल लगाए हुए हैं, 6 या 8 पैनल की हद तक ये केबल अच्छी काम करती है। और 12 पैनल पे एम्पेयर बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला आता है। अभी आप देख रहे हैं कि तेज़ी से एम्पेयर बढ़ रहे हैं, 6 एम्पेयर से 9, 9.5, 10 एम्पेयर को भी ये क्रॉस कर गया है। अभी इन्होंने दूसरा एसी स्टार्ट किया था टीसीएल का, पहले ऑलरेडी चल रहा था टीसीएल का सॉरी, और अब इन्होंने स्टार्ट किया इको स्टार का। दोनों 1.5 टन के हैं, लेकिन जो इको स्टार का है वो भी छोटे कमरे में लगा हुआ है, कमरा हर तरह से बंद है बिल्कुल, लेकिन एम्पेयर बहुत लेता है इको स्टार का एसी। तो अभी ये 12 एम्पेयर पे पहुंच चुका है। अभी देखते हैं इसकी ब्रेक कहाँ पे लगती है। अच्छा, ये इधर थोड़ा सा इसने स्टे किया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये दोबारा से किक लेगा और मज़ीद एम्पेयर्स ऊपर जाएंगे। एसी बिल्कुल न्यू है, डबा बैग एसी इन्होंने परचेज़ किया है, फिर भी इसमें फॉल्ट आ रहा है, एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा ले रहा है। आपने ऊपर देखे होंगे वोल्टेज 203 हो गए और जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वोल्टेज भी कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और फॉल्ट भी आपको नज़र आ रहा है कि शनेडर का ब्रेकर लगाया हुआ है और जो डीसी 125 एम्पेयर का ब्रेकर होता है। और ये प्लेटों के साथ बहुत सारे लोग लगाते हैं, अपनी तरह से बहुत ही सियाने बनते हैं कि हमने बहुत अच्छा ब्रेकर लगाया, लेकिन ये होता है सिर्फ बैटरी के लिए 125 एम्पेयर का ब्रेकर। और क्योंकि बैटरी का लोड होता है 60 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50, 60, 70, 80 तक जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन प्लेटों के साथ प्लेटों के तो इतना करंट ही नहीं होता। एक स्ट्रिंग का जो करंट है वो 9 से 10 एम्पेयर होता है, और डबल स्ट्रिंग भी लगाएं तो 18 से 20 एम्पेयर का लोड होता है। तो इतना लोड 20 एम्पेयर का है, लेकिन 125 एम्पेयर का ब्रेकर है। इसका मतलब ये है कि ये कभी ट्रिप ही नहीं होना।
खुदा ना खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट इन्वर्टर के अंदर होता है तो प्लेटें फट जाएंगी, लेकिन ये ब्रेकर सारी ज़िंदगी ट्रिप नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आग भी लग जाती है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। ये बड़ा ब्रेकर लगाने से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। लोग अपनी तरफ से वो सियाने बन जाते हैं कि हम जी बड़ा पावरफुल हैवी ड्यूटी मोटा ब्रेकर लगा रहे हैं। अब देखें आप, वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, 194 तक आ चुके हैं, 15 एम्पेयर का लोड आ चुका है और अभी भी जो है एसी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और घर में और मज़ीद कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं चलाई। वही जो लोड पहले 4-5 पंखे और फ्रिज चल रही है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, और एक TCL का जो रेटन का एसी है वो चल रहा है, वो 6 एम्पेयर था टोटल लोड। तो दूसरा एसी जो है इको स्टार का जब से चलाया है तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद एम्पेयर्स बढ़ाता जा रहा है, हालांकि कमरा बंद है, ठंडा है, उसमें सारी रात एसी भी चलता रहा है। और अब तकरीबन 11:15 बजे का टाइम है और ये फिर भी इतने ज़्यादा एम्पेयर्स ऊपर को जा रहे हैं और ये 16 एम्पेयर्स के लगभग पहुंच चुका है। तो अभी इसमें अभी तक ये ट्रिप नहीं हुआ, 12 पैनल्स के ऊपर अभी तक ये ट्रिप नहीं हुआ। तब देखना ये है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाके ये इन्वर्टर ट्रिप करता है। अच्छा, इसमें एक और मसला भी आता है, अगर आप 4 IGBT वाला और ख़ास तौर पे अगर आप वोल्ट्रॉनिक IGBT नहीं यूज़ कर रहे, आप दूसरे IGBTs यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आती है। तो एक तो 4 IGBT वाला जो है वो 17 से 18 एम्पेयर तक लोड चलाता है, चाहे आप उसके साथ 12 पैनल लगा दें, चाहे 16 भी लगा दें, उसने 17-18 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाना। तो दूसरा ये है कि अभी जो है 11:15 का टाइम है, तो हो सकता है इनका जो है 12 बजे के करीब ज़्यादा लोड उठाए, लेकिन इस टाइम भी 11 बजे के राउंड अबाउट भी पीक पावर मिल रही होती है, जो कि मिलनी चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनके पैनल्स गंदे हों, लेकिन इनके बकौल इन्होंने 15 दिन पहले सफाई करवाई है, पैनल्स की कंडीशन अभी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और आपको पता है आजकल वैसे भी बारिशें होती रहती हैं और ये वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं, 189 तक आ चुके हैं और ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। ये इसकी रीज़न ये हो सकती है, सिल्वर की जो वायर है जहाँ भी ये लगाएंगे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरी रीज़न है, अभी देखें ये ट्रिप हो चुका है, जैसे ट्रिप हुआ 224 वोल्ट हो गए और इस पे टाइम चल पड़ा 30 सेकंड का। तो ये ट्रिप हुआ तकरीबन कोई 17.5 एम्पेयर, 18 से नीचे ही था तो ट्रिप हो गया। अब ये इको स्टार का एसी चल रहा है, अब हम चेक करने लगे इसके एम्पेयर्स। अब इस अकेले को चलाएंगे इसी इन्वर्टर के ऊपर और देखेंगे ये मैक्सिमम कहाँ तक इसके एम्पेयर्स जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो आपने सिल्वर की केबल लगाई होती है वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती है, उसमें ये प्रॉब्लम कई जगहों पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करती है और ख़ास तौर पे जब ज़्यादा लोड डालें, 2 AC का लोड डालें और फिर ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी मैं आपको बात बता रहा था कि कई जगहों पे हमने सेट ऐसे बदले हैं जिनके अंदर 4 IGBT लगे हुए थे, 7 किलोवाट या 8 किलोवाट ऊपर लिखा होता है, तो वो 18 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं चलते और फिर हमने अपना बना हुआ सेट वहाँ पे लगाया तो वो 20 से 25 एम्पेयर, 22 एम्पेयर, 25 एम्पेयर तक का लोड भी वो उठा लेते हैं और बेहतरीन चलते हैं। लेकिन कंटिन्यूस लोड जो है 20 एम्पेयर या 22 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जो 8 IGBT वाले सेट होते हैं। और इसमें भी वोल्ट्रॉनिक IGBT लगाएं, अदरवाइज़ ये जो चाहे आप डबल IGBT जो पैरेलल में लगे होते हैं 8 IGBT वाला, हल्के IGBT होंगे तो फिर 18 एम्पेयर से ऊपर वो बरस्ट कर जाते हैं। और दूसरा ये है कि ऑटो कपलर भी अच्छे होने चाहिए, जो कि TLP भी कहलाते हैं, तो इनके ऊपर भी सारा दारोमदार होता है। अभी AC जो है हमारा देखें स्लोली थोड़ी देर रुक जाता है, फिर ऊपर इसके एम्पेयर जाना शुरू हो जाते हैं। अभी ये 9.5 से 10 एम्पेयर के राउंड अबाउट है और अभी भी ये ऊपर को जा रहा है। ये न्यू और फ्रेश AC है बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर ये है कि कई जगहों पे 4 IGBT वाले लगे हुए थे, यानी कि 7 किलोवाट जिसे कहा जाता है, 7 या 8, तो वहाँ पे हमने रिप्लेस किया उसको 8 IGBT वाले सेट से। तो वहाँ पर फिर वो 12 पैनल के साथ 2 AC चलने लग गए। कई जगहों पे यही मसला था उसमें, यानी कि एक तो तार का फॉल्ट भी होता है कि वो ज़्यादा पैनल के ऊपर चलता नहीं है आपका इन्वर्टर, दूसरा फॉल्ट इन्वर्टर के IGBTs और उसकी पावर का भी होता है। तो जब आप कम पावर वाले के ऊपर, यानी एक इन्वर्टर बना ही 8 पैनल के लिए, उसके ऊपर 12 या 14 या 16 लगा देंगे तो उसने ज़्यादा एम्पेयर आपको देने नहीं है, अपनी उसकी पीक पावर के ऊपर जाके ट्रिप कर देना इन्वर्टर को। तो अभी ये जो AC है ये अभी ऑन गोइंग है, ऊपर को जा रहा है तेज़ी से
और मेरे ख्याल में ये 11 एम्पेयर तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद इसकी ब्रेक लगेगी। तो इसमें फिर अब इनका इन्वर्टर चेंज करेंगे, दूसरा इन्वर्टर चेंज करके फिर देखेंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो फिर सिल्वर वाली इनकी केबल जो लगी हुई है 752 वो हटा के इसकी जगह पे कॉपर वाली केबल डालेंगे, तो फिर पता चलेगा कि असल फ़ॉल्ट कहाँ पे है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर फ़ॉल्ट जो है हमने जहाँ पे भी देखा है तो यही आता है कि जहाँ पे छोटा इन्वर्टर लगाओ वहाँ पे बड़ा इन्वर्टर लगाने से मसला हल हो जाता है। तो दोस्तों ये है मेन इसका फ़ॉल्ट। अभी देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके एम्पेयर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जितने भी एसी हैं उनके एम्पेयर एक दफ़ा पीक पे जाने के बाद बड़ी जल्दी पीक पे चले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते रहते हैं। लेकिन ये जो इको स्टार का एसी है तो ये कूलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है। ये बोल रहे थे कि रात को मैंने चलाया और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। सारी रात इसने बहुत अच्छी कूलिंग की 28 पे रख के, कहते मज़ा ही आ गया, इतनी ज़बरदस्त कूलिंग है। हम तो TCL को भूल गए थे कि जो इको स्टार है उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जितने एम्पेयर ले रहा है इसका मतलब है तकरीबन कोई 2 किलोवाट या उससे भी ज़्यादा 2200 या 2400 वाट की पावर बनती है ये। तो इतनी पावर जब यूज़ करेंगे तो 1 घंटे में ही आपका एसी जो है 2 से सवा 2 यूनिट खर्च कर देगा। अगर 10 घंटे इसी तरह से चले तो फिर सुबह तक तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 20 यूनिट तो पक्के खर्च हो जाएंगे, तो फिर बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो एसी वो होना चाहिए जिसके एम्पेयर जो है नॉर्मल रहें। ये 11 को टच कर गया है तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स हैं। तो इन्होंने जब से ये एसी लगवाया है इनका मसला सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि ये नीचे आते ही नहीं इसके एम्पेयर। रात को ये वावडा भी चलाते हैं, दिन को सोलर पे जब चलाते हैं तो फिर भी एम्पेयर इसके कम नहीं होते और एवरी टाइम ये ज़्यादा एम्पेयर से चलता रहता है। दोस्तों ये था इसका मेन फॉल्ट। तो अब इसका इन्वर्टर चेंज करके देखेंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे जो भी अपडेट होगी। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।